औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला से कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, अपने घरों में खुश और आबाद और ईमान की भरपूर हालत में होंगे। शाबान बहुत बहुत मुबारक हो एक बार फिर से, और उम्मीद है कि शाबान की बरकत और रहमतों से बहुत फ़ायदा उठा रहे होंगे आप। शाबान का एक बहुत अहम ज़िक्र, जैसे मैंने कहा कि 15 शाबान को हमारे अमलनामे पेश किए जाते हैं अल्लाह ताला के हुजूर। ज़्यादा से ज़्यादा रोज़े रखे, और एक अहम ज़िक्र इस्तग़फ़ार, जैसे हमारा माइंड सेट है। आपने जितनी वीडियोस देखी होगी, जितनी मैंने अपने पेज पर शेयर की होगी, उनको पता होगा कि इस्तग़फ़ार पर मैं बहुत डिटेल से बात कर चुकी हूँ, लेकिन एक्चुअल में डिटेल आपको पता ही नहीं है, क्योंकि हमारा माइंड सेट ऐसा है कि इस्तग़फ़ार सिर्फ तौबा की कबूलियत का है या अपने गुनाहों की माफ़ी मांगने का है। लेकिन ये जो रियलिटी है, ये बहुत कम लोग जानते होंगे, जो आज मैं आपसे शेयर करना जा रही हूँ। इस्तग़फ़ार, अगर मैं आपसे कहूँ, इस्तग़फ़ार एक मैग्नेट है जो कि नेकियों को अपनी तरफ खींचता है, प्लस नेकियों समेत पॉजिटिव वाइब्स जो आपके आ रही होती है, पॉजिटिव चेंज आपकी लाइफ में आ रहा होता है, पॉजिटिव रेज अपनी तरफ खींच रहा होता है। ये सिर्फ गुनाहों की माफ़ी नहीं या तौबा की कबूलियत नहीं, बल्कि ये हमारे जिस्म पर वो पॉजिटिव असरात छोड़ता है। जैसा कि अगर मैं आपसे कहूँ, ये हमारा दीनी इल्म में इजाफ़ा डालता है, क्योंकि हमारे गुनाह माफ़ हो चुके होते हैं। हमारा दिल कर रहा होता है, हमारी रूह मुतमईन नहीं हो रही होती कि हम गुनाहों की माफ़ी तो मांग रहे हैं, लेकिन हमारा दिल, हमारी रूह मुतमईन नहीं हो रही होती कि हमारे गुनाह तो माफ़ हो गए हैं, लेकिन हम नेकियां कैसे कमाएं। आपने बहुत से ऐसे बुजुर्गान दीन को देखा होगा, ऐसे बहुत से मुसलमानों को देखा होगा, ऐसे बहुत से नॉन मुस्लिम्स को देखा होगा, जो पहले तो नॉन मुस्लिम्स या मुस्लिम हो के भी इस्लाम से दूर थे, लेकिन जब वो अल्लाह के करीब आते हैं तो वो दीनी मजालिस में बैठना शुरू कर देते हैं, वो चिल्ले काटते हैं, वो कहीं कहीं दफ़ा 40 दिन लगा देते हैं, 3 दिन तबलीग में लगा देते हैं। हम देखकर हैरान हो जाते हैं कि ये बंदा अल्लाह ताला की राह में इतना सर्फ क्यों कर रहा है। तो ये पॉजिटिव चेंज इसी इस्तग़फ़ार की बदौलत आता है। और इस्तग़फ़ार ना सिर्फ गुनाहों की माफ़ी, पॉजिटिव लाइफ चेंज, प्लस रोज़ी की बरकत है। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के पास कुछ लोग आए, महफिल में वो बैठे हुए थे। जैसे कि हमारे बुजुर्गान दीन होते हैं, वो मसाइल सुनते हैं, उसका इलाज बताते हैं, जैसे आजकल भी है कि मसाइल सुनते हैं, वजीफ़ा बता देते हैं। वैसे ही हसन बसरी के पास एक आदमी आया, एक शख्स आया, उन्होंने रोज़ी तंग होने की शिकायत की। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने उनसे इस्तग़फ़ार का विर्द करने को कहा, कसरत से इस्तग़फ़ार करने को कहा। दूसरा शख्स आया, उसी महफिल में वो मौजूद थे। जब उनके पास गए तो उन्होंने कहा कि कहत बढ़ रही है, बारिशें नहीं हो रही, कोई ऐसा रास्ता बताए कि अल्लाह ताला बारिश फरमा दे। उनको भी इस्तग़फ़ार का वजीफ़ा दिया गया। तीसरा शख्स आया, उन्होंने औलाद नरीना का न होने का किया, वजीफ़ा मांगा कि कोई ऐसा वजीफ़ा दे, अल्लाह मुझे नारीना औलाद दे। तब हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि तुम इस्तग़फ़ार किया करो। ऐसे 3-4 लोग और भी आए, लेकिन हसन बसरी ने सिर्फ इस्तग़फ़ार का ही कहा। तब पास बैठे लोगों ने शिकवा किया कि एक का मसला और था, दूसरे का मसला और था, लेकिन इलाज सिर्फ इस्तग़फ़ार की क्यों। तब हसन बसरी ने फरमाया कि मैं खुद से नहीं कह रहा, ये कुरान पाक में सूरह नूह कह रहा है। लेकिन सूरह नूह की अगर हम बैकग्राउंड की बात करें, तो नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर बहुत सी आजमाइश आई, बहुत ही नाफरमान कौम थी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम। उन्होंने उनसे सिर्फ 3 बातें कही थी। एक, अल्लाह ताला के शरीक नहीं ठहराना, अल्लाह ताला की इबादत करना। दूसरा, अल्लाह ताला ने जो अहकामात भेजे हैं उसकी वैसे ही पैरवी करना। तीसरा, अपने नबी यानी नूह अलैहिस्सलाम की हर बात मानना, हर अहकाम मानना, क्योंकि नबी अल्लाह ताला के हुक्म के सिवा कुछ नहीं कहते। लेकिन हज़रत नूह की कौम जो हज़रत नूह बोलती, उनका ऑपोजिट वो करती थी। तब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला की बारगाह में गए, उनसे बहुत सी शिकायत की। उनको अपनी कौम ने इतना तंग कर दिया था कि अल्लाह ताला के यहाँ रोते हुए ये फरमाया था कि मेरी कौम मुझे जहाँ देखती है अपना मुंह ढांप लेती है अपने दामनों में, और अपने कानों में उंगलियां ठूंस देती है, ताकि मेरा कोई हुक्म ना उनको मिल जाए। जिस रास्ते से मैं गुजरता हूँ, लोग अपना रास्ता तब्दील कर देते हैं ताकि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम कोई और हुक्म ना जारी फरमा दे। तब ऐसे बहुत से लोग थे जो
नबी की बात नहीं मानते थे, बल्कि पूरा कौम ही गर्क हो गया था, क्योंकि नबी की बात उन्होंने नहीं मानी थी। लेकिन कहत सारी भी उन्हीं के दौर में आई थी, रिस्क की तंगी भी ऐसे बहुत से लोगों पर आई थी। तब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने कौम से कहा था, सूरह नूह में ये वाक़या क्लियर मौजूद है, 9 से लेकर तकरीबन 12वीं आयत तक, जिनके यहाँ औलाद नरीना नहीं है, रोज़ी की तंगी है और बारिशें नहीं हो रही वगैरह वगैरह, इस्तग़फ़ार एक इलाज है उसका। अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम अगर इस्तग़फ़ार की कसरत करोगे तो तुम गुमान भी नहीं करोगे, तुम्हें रोज़ी वहाँ से मिलेगी। एक और हदीस में है कि खुशखबरी हो उस इंसान के लिए जिसके नामा माल में इस्तग़फ़ार की कसरत पाई जाए। अब अगर हम इस्तग़फ़ार को देखें तो डायरेक्ट ये नहीं कहा गया कि गुनाह माफ़ किए जाएंगे तो जन्नत में ले जाया जाएगा, लेकिन बशारत जन्नत की ही दी गई है, जैसा कि इस हदीस से साबित है कि खुशखबरी है उन इंसान के लिए। और मुत्तकीन मुसलमानों के लिए तभी खुशखबरी होती है जब उनका ठिकाना जन्नत होता है। सो लिहाजा गुनाह की माफ़ी नहीं या नेकियों का इजाफा नहीं, पॉजिटिव लाइफ चेंज, रिस्क की तंगी दूर, परेशानियां ख़त्म। आजकल हर घर में ये चल रहा है कि रिस्क की तंगी है, रिस्क की तंगी है। उन घर वालों को चाहिए इस्तग़फ़ार की कसरत करे, बारिशें जैसे आजकल नहीं हो रही, पूरी कौम को चाहिए मिलकर अल्लाह ताला से इस्तग़फ़ार करे और बारिशों की दुआ करे, ताकि अल्लाह ताला रहमत की बारिश फरमाए। उसके अलावा जैसे दीनी मजालिस में उठना बैठना इंसान को हो जाता है, और 15वीं शबान आ रही है, जितना हो सके इस्तग़फ़ार की कसरत करें, ताकि आपके और मेरे नामा अमाल में से गुनाह कम, नेकियों का इजाफ़ा ज़्यादा हो सके। प्लस सदक़े जारिया समझकर ज़रूर अच्छी बात फैलाया करें, क्योंकि सदक़े जारिया मौत के बाद भी अहम किरदार रखती है नेकियां बढ़ाने में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआ में याद रखेंगे। इंशाल्लाह कल मिलती हूँ आपसे। अल्लाह हाफ़िज़।